पराग जी का जो हॉस्पिटल का जो उद्घाटन हुआ है, इससे पहले भी सामने थे, अच्छा नाम है और चेस्ट के ऊपर उनका बहुत अच्छा जो पेशेंट है बहुत जल्दी ठीक होता है, ऐसा मैं सुना हूँ। तो बहुत जरूरी भी है कि भिवंडी एक पावरलूम नगरी है, तो ज्यादा चेस्ट कफ हम हर एक को आए, हमारा डस्ट इतना अपने सब बॉडी में आता है कि ऐसे डॉक्टर बहुत जरूरी है। और दामन नाके में कि दामन नाके और अच्छा क्या पड़ता है कि सब सुविधा बहुत है यहाँ पे। तो डॉक्टर साहब ने आज जो उद्घाटन किया है, मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा और मैं उनसे अपेक्षा करूंगा कि ज्यादातर पेशेंट आपके हाथ से कैसे ठीक हो। और यहाँ दोनों तीनों तरीके के पेशेंट है। डॉक्टर साहब ने नानावटी में किया, बहुत बड़ा हॉस्पिटल है नानावटी, मतलब उधर से वो 5 स्टार लोग ही आते, स्टार लोग, मंत्री महोदय सब। तो अच्छा कि बहुत अच्छा उनका अनुभव है मुंबई का, ये भिवंडी को मिलेगा। और मैं इसको मेरी तरफ से हमारे रामन्ना के परिसर में आपने खोला, इसलिए आपको बहुत बहुत शुभेच्छा देता हूँ। और आपका हाथ अच्छा है, मुझे बहुत लोग ने बोला है, तो पेशेंट बड़ी ठीक हो जाएगी ऐसी मेरी पूरी इच्छा है। और आपको फिर से बहुत बहुत शुभेच्छा। ठीक है, मेरा नाम है डॉक्टर पराग टीके, मैं चेस्ट फिजिशियन हूँ। ठीक है, चेस्ट फिजिशियन मतलब छाती के रोग तज्ञ, जहाँ पे आपका अस्थमा, दमा, टीबी के इलाज, टीबी के अलावा जो छाती में पानी भरना, ये सब चीज़ों का इलाज यहाँ पे होता है। मैं करीबन 6 साल से भिवंडी में काम कर रहा हूँ। मुझे लगा और थोड़ा बेहतर सेवाएं हम दे सके पेशेंट्स को, इसीलिए हम लोगों ने ये सेंटर बराग बनाया है, जहाँ पे हमें पेशेंट्स को बेसिकली एक कंसल्टेंसी सर्विसेज, जहाँ पे पेशेंट्स को देखा जाएगा, प्रॉपरली उनका चेकअप होगा। उसके अलावा मेडिसिन का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, मेडिसिन जो पेशेंट्स को ज़रूरी रहेगा उस हिसाब से एक मेडिकल शॉप रहेगा। अगर ज़रूरतमंद पेशेंट को जहाँ पे ब्लड चेकअप का ज़रूरत है, उनका ब्लड चेकअप का भी फैसिलिटी यहाँ पे रखा है। अगर किसी पेशेंट्स को डे केयर फैसिलिटी का ज़रूरत है, जहाँ पे वो मॉर्निंग एंड इवनिंग दोनों टाइम यहाँ पे आके मेडिकेशंस ले सकता है, इंजेक्टेबल मेडिसिन ले सकते हैं, उसी हिसाब से ये सेंटर का हम लोगों ने एक आयोजन किया हुआ, ताकि एक ही रूफ के अंदर पेशेंट को कहीं जाने का जरूरत ना पड़े, एक ही जगह पे उनका सारा स्वास्थ्य का ध्यान रखा जाए। इसके अलावा चेस्ट मेडिसिन के अलावा यहाँ पे यूरोलॉजिस्ट, इसके अलावा न्यूरोलॉजिस्ट, पीडियाट्रिशियंस, ऐसे कई बड़े तज्ञ डॉक्टर भी यहाँ पे विजिट करेंगे। उनका डेज रहेगा, उस हिसाब से वो आके पेशेंट्स को अपॉइंटमेंट के हिसाब से पेशेंट को देखा जाएगा। एडमिट के लिए यहाँ पर बेड वगैरह अवेलेबल है एडमिशन के हिसाब से। कितने मरीजों को मैक्सिमम एक दिन में आप अभी फिलहाल हम लोगों ने 2 बेड के हिसाब से चालू किया है। धीरे धीरे जैसे पेशेंट्स बढ़ते हैं उस हिसाब से हम बेड्स बढ़ाने का कोशिश करेंगे। ये श्वास जो नाम है, आपके दिमाग में कैसे ये श्वास के नाम? श्वास एक बहुत जरूरी होता है, जिसके बारे में हम ज्यादा सोचते नहीं, पर वो हमारे जिंदगी में चलता रहता है। जो हम कभी सोच के नहीं लेते, पर वो जिंदगी में कंटिन्यूस चालू रहता है, वो श्वास रहता है। अगर वो श्वास बहुत तंदुरुस्त रहे तो जिंदगी तंदुरुस्त रहती है, लंबी रहती है। एंड उसके लिए जो प्रयास करना रहता है, उसी हिसाब से हमारा फील्ड भी है। हम चेस्ट के रिलेटेड डिसीजेस देखते हैं, अस्थमा रिलेटेड या फिर एलर्जिक रिलेटेड रहे या फिर जो भी है, हर बीमारी का एक कारण रहता है श्वासों पे प्रॉपर उसका कंट्रोल रखना, उसके ऊपर प्रॉपर हाइजीन रखना, उसका मेंटेन रखना उसको अच्छे से। इसी हिसाब से मैंने श्वास का नाम तय किया था। पेशेंट के आर्थिक स्थिति के हिसाब से क्या छूट भी मिलेगी? नहीं, आर्थिक स्थिति के हिसाब से हमने ये देखा है कि यहाँ पे पेशेंट जैसे अफोर्डेबिलिटी बहुत कम है, तो हम लोगों ने अपने रेट्स कम रखे हैं। ओपीडी रेट्स रहे या फिर ब्लड टेस्ट के रहे या फिर मेडिकल्स की फैसिलिटी रही, इन सब चीज़ों के हिसाब से हम लोगों ने कम ही रखा, ताकि पेशेंट्स उस हिसाब से अफोर्ड कर पाए और प्रॉपर बेहतरीन हेल्थ के बारे में अपना ध्यान रखें और मेडिसिन भी प्रॉपर है।